हेलो हीटर डॉक्टर्स, नेट काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है राउंड 2। क्योंकि राउंड 2 में अगर कोई ऐसी सीट अलॉट हो गई जहां पर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस हो सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपीज एंड प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपीज। या फिर आपने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से आपको राउंड 2 में सीट ही नहीं मिली, तो फिर आगे के राउंड में राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी में बहुत कम सीट बचती है अच्छे मेडिकल कॉलेज में। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है राउंड 2 के रूल्स को आप अच्छे से समझ लें ताकि कोई गड़बड़ आपसे ना हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको नेट 2025 काउंसलिंग राउंड 2 की पूरी प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करके रिजल्ट आने के बाद तक। कि जैसे आप सबके डाउट्स आ सकते हैं कि सर मुझे राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी, क्या मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा? क्या सर मैंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है तो क्या मुझे भी चॉइस फिलिंग करनी है या नहीं? और फिर रिजल्ट जब आ जाएगा, अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और आपका अपग्रेडेशन हो गया तो फिर आगे की फर्दर प्रोसेस क्या है? इनकेस आपको फर्स्ट टाइम सीट मिली है तो फिर एडमिशन प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है? तो ये सारे जितने भी डाउट्स हैं वो मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करूंगा। तो जिन बच्चों को नेट 2025 काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उसके बाद ही अपने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वही राउंड 2 का शेड्यूल। जैसे एमसीसी का आज एक नोटिस आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आपका जो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 स्टार्ट होना है वो 29 अगस्त से स्टार्ट हो सकता है। ये कि इन्होंने डेट दी है, फिक्स नहीं है, हो सकता है इसमें भी चेंज करें। जैसे इन्होंने फर्स्ट राउंड में 7 बार शेड्यूल चेंज किया था तो डेफिनेटली यहां भी करेंगे। और एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि इसमें इन्होंने हिंट दिया है कि न्यू एमबीबीएस सीट ऐड हो सकती हैं। अब कितनी एमबीबीएस सीट ऐड हो सकती हैं इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो भी आप जरूर देख लें। अब चलते हैं हमारे राउंड 2 के रूल्स को समझते हैं। शेड्यूल जब भी आएगा उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, उसके लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दिया है तो वो है 29 अगस्त से स्टार्ट। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की। पहले काउंसलिंग का आप सबको पता ही है कैसे कैसे चलती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर एमसीसी प्रोसेस करेगा एंड रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन किन बच्चों को करना है और किन्हें नहीं करना है। तो रजिस्ट्रेशन किसे करना होगा? सबसे पहले उन सभी बच्चों को राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो राउंड 2 से भी आप नेट 2025 काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई बार बच्चों को ये बड़ा डाउट रहता है कि सर मैं फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो क्या मैं सेकंड राउंड में जा सकता हूं या नहीं? तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप राउंड 2 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बस उन्हीं बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपको सीट नहीं मिली थी या मिल गई थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन आपने किया था अब दोबारा करने की नीड आपको नहीं है, आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब नो रजिस्ट्रेशन वो मैंने बता ही दिया। अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, आप एडमिशन लिए हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए आ रहे हैं सेकंड राउंड में, आपको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। फर्स्ट राउंड से आप रिजाइन कर चुके हो, आपने फ्री एग्जिट किया है या आपको सीट नहीं मिली थी, इसमें किसी भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। फिर बात आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग आप ये समझ लें जैसे हमारी बॉडी में हार्ट है वैसे ही काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग है। तो पहला पॉइंट आप नोट करें, आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था नहीं किया था, फर्स्ट राउंड में सीट मिली है नहीं मिली है, आप एडमिशन लेकर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करने आए हैं, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। ये आप नोट कर लें। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर मुझे तो फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी, मैं ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर दिया था, सेकंड राउंड में कोई नीड नहीं है। नहीं, हर बच्चे को जिसको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा। ठीक है भाई। दूसरा, कई बार बच्चे अपग्रेडेशन के लिए बोल तो देते हैं कॉलेज में, बाद में वो सोचते हैं सर अब हम क्या करें, हम तो उस कॉलेज से सेटिस्फाई, हमें वहीं रहना, हमें अपग्रेडेशन नहीं करवाना। अगर राउंड 2 में आप नहीं चाहते अपग्रेडेशन के लिए तो आप चॉइस फिलिंग ना करें, ऑटोमेटिकली आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और जो राउंड 1 की सीट आपको मिली थी वो आपके लिए रिजर्व रहेगी। ये एक मेथड है। अगर आपने कॉलेज में जब एडमिशन लिया था एट दैट टाइम आप बोल दिए थे कि मुझे अपग्रेडेशन करना है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अपग्रेडेशन नहीं करवाना, तो आप क्या करेंगे,
राउंड 2 में चॉइस फिलिंग ना करें, ठीक है। इसके चॉइस फिलिंग में अब बात आ जाती है भाई कैसे हम चॉइस फिलिंग करें। तो इसमें आपको बनाना होता है कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर, और ये कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर जितना अच्छे से आप बनाएंगे उतना ही चांसेस है, उतने ही अच्छे चांसेस है कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपके मार्क्स के बेसिस पर। बहुत बार ये कॉलेज प्रेफरेंस बच्चे रैंडमली बना लेते हैं, या शुरू के 25-30 कॉलेज का तो ठीक करते हैं, उसके बाद कुछ भी रैंडमली फिलअप करते चले जाते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं मेरी तो इतनी अच्छी रैंक थी, मेरे से पीछे वालों को मेरे से बेटर कॉलेज मिला है। तो वो होता है इसकी वजह से, क्योंकि वो अपना कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर में पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा अच्छे से उसे सेटअप करते हैं। तो अब आपके पास टाइम है, आज जस्ट 23 अगस्त है और एमसीसी ने जैसे बोला 29 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, तो अभी भी आपके पास 6 दिन का टाइम है। आप पूरा वर्कआउट करें कि कौन से कॉलेज को नंबर 1 रखना, कौन से को 2, कौन से पे 3, कौन से 4। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जो टॉप के कॉलेज है, रैंक है भैया की 10,000, लेकिन कॉलेज भरना स्टार्ट करते हैं एम्स दिल्ली से, एमएमसी से, वीएमएमसी से। भाई जादू वादू नहीं होने वाला, आप इनको नहीं भी भरोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करते हो शुरू के ये 15, 20, 25 कॉलेज भरने में, ये मिलना ही नहीं है आपको। आपकी रैंक 10,000 है तो भाई आपकी रैंक 2,000 है, 2,500 है, तब तो आप सोचो भी इनको भर दें। अब 10,000 वाला क्या करेगा एम्स न्यू दिल्ली भर के। तो वहीं पर मेहनत करें जो कॉलेज आपको मिल सकते हैं। अब कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, पिछले साल का राउंड 2 का रिजल्ट देख लें, उसमें आप देख लें आपकी रैंक के आसपास कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है। अदरवाइज हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है 400 प्लस कॉलेजेस की कट ऑफ जिसमें दी है, उसमें आप राउंड वाइज कट ऑफ चेक कर सकते हैं। राउंड 1 की क्या कट ऑफ थी, राउंड 2 में क्या कट ऑफ है, राउंड 3 में क्या जा सकती है। और अपनी रैंक जैसे 10,000 है तो 10,000 के बेसिस पर देख लें आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, और जो कॉलेज आपको लग रहा है कि ये मिल जाएंगे उन पर फिर पूरा वर्कआउट करें कि इस कॉलेज में क्या अच्छी चीज है, कहाँ का एकेडमिक अच्छा है, कहां पर पेशेंट लोड अच्छा है, कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कौन मेरे घर की लोकेशन के हिसाब से बेटर रहेगा, कहां पर आने जाने में इजी है, तो उन पर वर्कआउट ज्यादा करें, है ना। तो इस कोर्स की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं, और ये आपको जस्ट मिलता है जस्ट एट ₹299, ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे 2 पार्ट, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा चॉइस फिलिंग। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग, ये मैंने बता ही दिया, फ्रेश चॉइस फिलिंग मिनिमम कितनी करनी है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो कम से कम 1, और मैक्सिमम जितने कॉलेज वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। अब आएगी बात, जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे सारा काम हो गया, अब एमसीसी आपके प्रोसेस करेगी, और प्रोसेस करने के बाद आएगा रिजल्ट। अब हमारे पास 2 टाइप के बच्चे हैं, एक तो वो बच्चे हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, और एक वो बच्चे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी या सेकंड राउंड में पहली बार ही पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो इनके बारे में तो हम बात करेंगे बाद में, पहले उनकी डिस्कस करते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। अब देखो भाई, जिस बच्चे ने राउंड 1 में एडमिशन ले रखा है और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, तो 2 ऑप्शन है, या तो आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा, मतलब आपको एक नया कॉलेज अलॉट हो जाएगा, या फिर नहीं होगा। तो इन केस आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो फिर आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो एज इट इज है, आप वहां पर जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बहुत बार एमसीसी वहां पर रिजाइन का भी ऑप्शन देती है कि अगर आपको लगता है आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ और फर्स्ट राउंड की सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां पर रिजाइन का ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन इस केस में आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस सीट पर यहां पर इस कॉलेज में एडमिशन कंटिन्यू रखना है या रिजाइन देना। तो रिजाइन आप तभी दे पाएंगे जब एमसीसी का नोटिस आएगा। जनरली अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले सालों में हर साल ये ऑप्शन मिला है, इस साल भी डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करें। दूसरा है, अगर भाई सीट मिल गई, मतलब आपका अपग्रेडेशन हो गया, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि जो नया कॉलेज मिला आपको लग रहा हाँ भाई बहुत अच्छा है, यहीं पर एडमिशन लेना था, तो आप वहां पर जाएं, फर्स्ट राउंड से अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आए, अपना रिलीविंग लेटर जनरेट करें, और फिर जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर जाकर अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो ये आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो सीट अपग्रेड हुई है, यार अब मुझे नहीं लेना है, मतलब मुझे अपने स्टेट में ही कोई बेटर कॉलेज लग रहा है वहां मिल जाएगा, तो आप इस सीट को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सीट छोड़ते हैं तो फिर आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। राउंड 1 में एडमिशन लेने के बाद अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और आपकी सीट अपग्रेड हो गई है, वहां पर अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड
नहीं होगी। ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लें। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी सिक्योरिटी मनी का क्या होगा, अपग्रेडेड सीट पर एडमिशन नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होंगी। अब बचते हैं वो सारे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी या सेकंड राउंड में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनके पास भी दो ऑप्शन है। पहला, या तो सीट मिल सकती है या सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट नहीं मिलती है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। राउंड 3 अभी बाकी है और आपके स्टेट कोटा का राउंड 2, राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी भी बाकी है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई बार जैसे 22 मतलब 24,000 के बाद की जो रैंक है ओबीसी जनरल, उनका हो सकता है कॉलेज ना मिले सेकंड राउंड में, तो आप मायूस ना हो, आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अगर आपको सीट मिल गई है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है भाई। सीट अगर आपको मिली है तो आपको लगता है कि एक अच्छा कॉलेज है, मुझे एडमिशन लेना चाहिए, तो आप यहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और अब आपके पास ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि भाई ये जो एडमिशन है, अगर आपको लगा कि हाँ बिल्कुल सही कॉलेज मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, तो आप अपनी काउंसलिंग को यहीं स्टॉप कर दें, आगे कुछ भी ना करें। दूसरा, अगर आपको लगता है ये कॉलेज ठीक है और मैं चाहता हूं कि राउंड 3 में इससे थोड़ा बेटर कॉलेज मिल जाए तो अच्छा होगा, तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस कॉलेज में जाएं, अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करें, फीस सबमिट करें, डॉक्यूमेंट से दें और साथ में वहां अथॉरिटी को बता दें कि मुझे अपग्रेडेशन करवाना है, तो आप राउंड 3 में अपनी सीट को अपग्रेड करवा सकते हैं। और अगर ये सीट जो आपको मिली है, आपको लगता है कि नहीं यार इस कॉलेज में तो मुझे एडमिशन लेना ही नहीं है, कोई साउथ इंडिया की ऐसी नए कॉलेज की सीट मिल गई है, कोई नॉर्थ ईस्ट में मिल गई जहां आपको जाना ही नहीं है, तो आप इस सीट को छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि एडमिशन ही लेना है, इस सीट से आप लेफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि राउंड 2 में अच्छे से पार्टिसिपेट करें, सोच समझकर पार्टिसिपेट करें, नहीं तो सिक्योरिटी अमाउंट लॉस हो सकती है। जैसा गवर्नमेंट के लिए 10,000 रुपीज है और प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपीज। तो सोच समझकर ही कॉलेज फिलअप करें, वही कॉलेज रखें जहां पर एडमिशन लेना है, अगर आप ये लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा राउंड 2 के रूल्स, जिनको सीट मिल जाएगी। अब देखो भाई, जैसे मैंने बताया कि राउंड 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हम भी आपकी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में हेल्प करते हैं। इसके लिए आप 9416566619 पर कॉल करके बात कर सकते हैं, जिसमें हम पूरा थ्रू आउट आपको काउंसलिंग में गाइड करेंगे। अभी राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी, ये सब आपके लिए अवेलेबल है। इन सभी राउंड की काउंसलिंग हम आपकी करवाएंगे। तीनों राउंड के लिए कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर हम आपका सेट करेंगे, भाई आपके रैंक के बेस पर क्या आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किस तरीके से हम पार्टिसिपेट करें कि ना तो हमें सिक्योरिटी मनी का लॉस हो और अच्छे से अच्छा कॉलेज अपने को अपनी रैंक के बेस पर मिल जाए। तो उसके लिए आप ये हमारा पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करें, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। और ये जो कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट है या जो काउंसलिंग की पूरी जर्नी है, वो मैं आपके लिए प्लान करूंगा। तो उसमें ये टेंशन नहीं लेना कि कौन बनाए कौन नहीं, वो पूरा मेरा काम रहेगा। आप डायरेक्टली मेरे से भी बात कर पाएंगे। अब राउंड 2 को लेकर अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई हमें लगेगा कि ये बहुत अच्छा डाउट है, इसमें काफी बच्चों का डाउट हो सकता है, तो एक डिटेल वीडियो भी उस पर बना देंगे, ये आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जैसे आपका हो सकता है भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, उसकी एक मैंने वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख लें। काउंसलिंग में 7 बेस्ट टिप्स मैंने दिए थे कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करने के। खुद से काउंसलिंग करते हैं तो किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी वीडियोस आपके लिए चैनल पर अवेलेबल है। और जब भी आपका शेड्यूल आएगा या कोई नया रूल आ जाता है तो वो सारी वीडियोज यहीं पर आपको मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, सारी अपडेट आपके पास रहेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। थैंक यू वेरी मच।